और ज्यादा जानकारी के लिए रुख करेंगे ज्ञानेंद्र तिवारी, संवाददाता हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़े हैं। ज्ञानेंद्र, जिस तरह से पीएम मोदी का ये दौरा है, परेड मैदान में लगातार तैयारियां की जा रही 4 दिसंबर को लेकर, क्या कुछ भव्यता देखने को मिल सकती है, क्या कुछ खास देखने को मिल सकता है? क्योंकि 2022 का चुनाव नजदीक है, ऐसे में लगातार तमाम जो पार्टियां हैं वो पूरी मजबूती चुनावी मैदान में दिखाना चाह रही हैं। देखिए, 2022 में विधानसभा का चुनाव है, उसके ठीक पहले चाहे वो भाजपा, कांग्रेस हो या फिर आम आदमी पार्टी हो या फिर क्षेत्रीय दल है, सभी ने एकजुट होकर अपनी तैयारियों को जोर देना शुरू कर दिया है। खासतौर पे अगर हम देखें भाजपा की तरफ से जिस तरीके से अमित शाह का दौरा रहा, प्रधानमंत्री पहले भी आ चुके हैं विभिन्न कार्यक्रमों में, लेकिन अब जो 4 दिसंबर का उनका एक रैली है वो देहरादून में होने वाला है। देहरादून के परेड मैदान में ये रैली का आयोजन होने वाला है। खासतौर पर भाजपा की तरफ से इस चुनावी रैली को लेकर जो तैयारियों का दौर है वो शुरू हो चुका है। विभिन्न स्तरों पे जो बैठकें हैं वो हो रही हैं, सभी को जिम्मेदारियां दी गई हैं और ऐसे में जो भाजपा की उम्मीद है, भाजपा का जो दावा है 1 लाख लोगों को इसमें जुटाने का, और कहीं ना कहीं जिस तरीके से इसको लेके जो तैयारी है वो प्रदेश स्तर पे विभिन्न जगहों पे चल रहा है। पूरे उत्तराखंड से जो कार्यकर्ता हैं, जो मोदी प्रशंसक है, वो इसमें जुटने वाले, चाहे वो यूथ हो, चाहे महिलाएं हैं या फिर अन्य वर्ग हो, सभी के जुटने के जो दावे हैं वो भाजपा की तरफ से किए जा रहे हैं। खासतौर पे अगर हम देखें इस बार फिर 2017 के जो समीकरण थे उसी के हिसाब से, क्योंकि 16+ युवा मुख्यमंत्री के नारे के साथ भाजपा तैयारी कर रही है और ऐसे में इस बार जो विधानसभा का चुनाव है, इस बार फिर भाजपा की कोशिश रहेगी कि इसी समीकरण के साथ सरकार में वापसी करें। अगर भाजपा को ऐसा करना है तो कहीं ना कहीं जो उनके केंद्रीय नेता हों या फिर जिस तरीके से प्रदेश के अंदर जो कामकाज है, इन काम के बलबूते वो वापस करना चाहती है। और यही वजह है कि प्रधानमंत्री का जो दौरा है वो किसी भी मायने में उसमें कोई कमी कसर नहीं छोड़ना चाहती है। हर तरह से उसे भुनाने की जो कवायद है वो भाजपा की तरफ से की जा रही है। ज्ञानेंद्र, इस दौरे के दौरान क्या सिर्फ रैली ही करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या कुछ और खास कार्यक्रम हो सकता है? देखिए, अभी तक की जो जानकारी दी गई है वो 4 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परेड मैदान में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। ये जनसभा चुनावी होगी जिसमें कि 2022 के विधानसभा से संबंधित कहीं ना कहीं जिस तरीके से राज्य के अंदर जो कामकाज केंद्र सरकार की तरफ से किए गए हैं, राज्य सरकार की तरफ से किए गए हैं, उसे कहीं ना कहीं गिनाने का काम प्रधानमंत्री की तरफ से किया जाएगा और राज्यवासियों से भाजपा के फेवर में वोट करने की अपील की जाएगी। दूसरी तरफ देखें, जिस तरीके से उम्मीद ये भी की जा रही है कि राज्य को कोई बड़ी सौगात प्रधानमंत्री की तरफ से ऐलान किया जा सकता है, क्योंकि हमने देखा है 2017 में चुनाव से पहले प्रधानमंत्री का जो चुनावी रैली था उसमें किस तरीके से ऑल वेदर रोड की एक सौगात प्रधानमंत्री ने सौंपी थी। ऐसे में उत्तराखंड वासियों की एक खासा उम्मीद है कि इस बार भी प्रधानमंत्री कोई बड़ी सौगात उत्तराखंड के लिए दे सकते हैं। दूसरी तरफ जिस तरीके से जानकारियां मिल सकती है कि कोई नई योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री के हाथों उत्तराखंड के लिए हो सकती है, क्योंकि जिस तरीके से उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ये बात कही है कि उत्तराखंड को योजना की सौगात मिल सकती है, उनकी तरफ से ये बात की जाएगी, कही गई है कि प्रधानमंत्री किसी योजना की शुरुआत कर सकते हैं। हालांकि अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है, मिनट टू मिनट कार्यक्रम भी अभी जारी नहीं हुए हैं, लेकिन 4 तारीख का जो कार्यक्रम है वो प्रधानमंत्री। ठीक है, लेकिन ज्ञानेंद्र देखिए, इस दौरे के दौरान पीएम मोदी लगातार ये भी कहा जा रहा है योजनाओं की सौगात दी जा सकती है, हालांकि अभी स्पष्ट नहीं हो पाया पूरी तरह से, लेकिन युवाओं को साधने के लिए इस बार बीजेपी लगातार कोशिश कर रही है और यही वजह है कि जो यूथ कार्यकर्ता है वो भी काफी ज्यादा बढ़ चढ़कर इस रैली में हिस्सा ले रहे हैं। देखिए, यूथ को लेके खास तौर पे विशेष फोकस सभी पार्टियों का है, क्योंकि जिस तरीके से रोजगार की अगर बात करें, रोजगार के मुद्दे को लेके विपक्ष लगातार सरकार पे हमलावर होता रहता है। ऐसे में कहीं ना कहीं इसमें कोई कमी ना रहे और इस मुद्दे पे सरकार घिर ना सके, यही वजह है कि भाजपा लगातार कोशिश करते हुए, जिस तरीके से प्रदेश के अंदर में जो नेतृत्व है, मुख्यमंत्री लगातार बदले गए, युवा मुख्यमंत्री के हाथों जो कमान सौंपी गई और ऐसे में 60+ और युवा मुख्यमंत्री के नारे के साथ वो आगे बढ़ रही है, चुनावी मैदान में पहुंची हुई है और कहीं ना कहीं चुनाव प्रचार कर रही है। यही वजह है कि यूथ पे विशेष फोकस है और ऐसे में भाजपा को ये उम्मीद है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति जो यूथ का फोकस विशेष तौर पे है और ऐसे में इसे भुनाने की जो कवायद है वो भाजपा की तरफ से की जा रही है। खासतौर पर अगर हम देखें, जो बीजेपी यूथ लीडरशिप है
जो कहीं ना कहीं लगातार जो उनकी बैठकें हो रही हैं, साफ दावे किए जा रहे हैं कि पूरे प्रदेश भर में जो उनके कहीं ना कहीं मोदी के जो फैन हैं या फिर पार्टी के जो यूथ फॉलोअर्स हैं, बढ़ चढ़ के वो हिस्सा लेने वाले हैं। और यही वजह है कि 1 लाख देखिए, लोगों के यूथ को तो जुटने साधने जो की कोशिश संभावना की जा रही है, है, तमाम भाजपा की पार्टियां तरफ से युवाओं जो को दावे साधने हैं की वो कोशिश किए कर जा रही है, रहे हैं। लेकिन इस रैली के दौरान, इस दौरे के दौरान क्या पीएम मोदी इस पर भी विचार विमर्श करेंगे जो वहां के लगातार जो पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं उनके साथ? ज्ञानेंद्र की इस बार चुनाव में किस तरह के घोषणा पत्र बनाए जाए और क्या कुछ उसमें मुद्दा हो, क्योंकि सबसे ज्यादा अहम यही हो जाता है कि जो चुनावी घोषणा पत्र जारी किया जाता है उसमें मुद्दे क्या क्या हैं और कौन से मुद्दे किसको, जनता को ज्यादा प्रभावित करते हैं? देखिए, चुनाव के हिसाब से भाजपा की तरफ से घोषणा पत्र को लेके पहले से ही कार्यक्रम जारी कर दिए गए हैं। और जिस तरीके से प्रदेश के अंदर केंद्रीय नेताओं के बैठकों के बाद जिस तरह से हमने देखा, प्रदेश प्रभारी चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी ने लगातार जो बैठकें ली है, उसके बाद जो कार्यक्रम जारी किए और जो निर्देश दिए, उसके बाद से ही पूरे प्रदेश भर में जो कार्यक्रम तय किए गए हैं, पूरे जिले से जनता से जो भाजपा ने एक सुझाव पेटिका रखने का काम किया है, जिसके जरिए भाजपा लोगों से सुझाव ले रही है कि किस प्रकार की घोषणा पत्र होनी चाहिए। और इन सब के बाद जो विशेष बैठकें होंगी केंद्रीय नेताओं के साथ, इनके प्रभारियों के साथ, उसके ठीक है, बाद चलिए, से ही तमाम घोषणा जानकारी के लिए पत्र तैयार ज्ञानेंद्र किया बहुत बहुत जाएगा। धन्यवाद। अपनी नजर बनाकर रखिएगा, तमाम अपडेट आपसे लेते रहें क्योंकि 4 दिसंबर को दौरा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। इस दौरान क्या कुछ खास हो सकता है, ये बेहद महत्वपूर्ण है। यहाँ